नमस्कार, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, क्या आप एक बड़ी सफलता पाना चाहते हो? अगर हाँ, तो मैं आपको 9 कोर स्टेप्स का एक फार्मूला बताऊंगा। ये सफलता की एक ऐसी सीढ़ी है जो हमें एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर से एक कोर डिस्ट्रीब्यूटर बना सकती है। नेटवर्किंग की दुनिया में ये कामयाबी के शॉर्टकट्स हैं, लेकिन ध्यान रखें, शॉर्टकट्स के फर्दर शॉर्टकट्स मत बनाइए और अपनी मर्जी से इसमें और कुछ चीजें भी ऐड मत कीजिए, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड एक टाइम टेस्टेड फार्मूला है। इसमें किसी भी तरह की छेड़छाड़ की जरूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं बिजनेस से हमें पैसा कैसे आता है? हम पैसे कैसे बनाते हैं? तो दोस्तों, पैसा आएगा वॉल्यूम से। सबसे पहले हम लेंगे वॉल्यूम क्रिएशन के 3 स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, 100% प्रोडक्ट यूज। अब आप यहाँ बिजनेस शुरू कर चुके हो, तो आपने कमिटमेंट के साथ शॉपनेट के प्रोडक्ट्स ही इस्तेमाल करने हैं। लेकिन अगर जो प्रोडक्ट्स शॉपनेट की तरफ से अवेलेबल हैं, तो आपके घर में मार्केट में से किसी भी तरह का, किसी भी ब्रांड का कोई भी एबीसी प्रोडक्ट नहीं आना चाहिए। आपने अपने प्रोडक्ट के साथ 100% फेथफुल रहना है और इसको रेगुलर इस्तेमाल करते जाना है। स्टेप नंबर 2, शेयर और सेल और रिटेल द प्रोडक्ट्स। जो भी प्रोडक्ट्स आप अपनी फैमिली में यूज करते हैं, उसके बेनिफिट्स या रिजल्ट्स आप लोगों को बताने शुरू करें। इस तरह आपको अपने लिए 10 से 12 रेगुलर कस्टमर डेवलप करने हैं और इसको काम को आपको दोबारा से बार बार करना पड़ेगा, ताकि आपकी पर्सनल रीपरचेज लगातार और बार बार आती रहे। तो आप नोट करेंगे कि कल को इन्हीं लोगों में से कुछ लोग आपके बिजनेस में भी आएंगे और आपके फ्यूचर में एक बड़े लीडर भी बनेंगे। स्टेप नंबर 3, शो दी प्लान। बिजनेस में आने के बाद आपने खुद शो दी प्लान करना शुरू करना है, रोज रोज, हर रोज, बिना रुके। इससे आपकी टीम बढ़ेगी। अगर टीम बढ़ेगी तो वॉल्यूम बढ़ेगा, अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो आपकी इनकम भी बढ़ेगी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया में पैसे कैसे बनते हैं? शरीर से या दिमाग से? सोचिए। मेरे हिसाब से आपका जवाब होना चाहिए दिमाग से, और यह सच भी है। जी हाँ, 90% पैसा दिमाग से ही बनता है। शरीर की भागीदारी तो इसमें सिर्फ 10% की है। अगर पैसा शरीर से बनता तो आज हर तसला उठा के काम करने वाला इंसान अमीर होता, हर मजदूर लखपति या करोड़पति होता। लेकिन दुनिया में ऐसा होता तो नहीं। इस बात को ठीक से समझने के बाद भी हमारा सारा ध्यान हमारे शरीर पर ही रहता है। हम सारा पोषण, सारी खुराक अपने शरीर को देते हैं। जरा ध्यान करके बताएं, जरा सोच के बताएं कि लास्ट टाइम आपने अपने दिमाग को पोषण कब दिया था? असल में दिमाग के पोषण है अच्छे विचार, पॉजिटिव विचार और मोटिवेशनल आइडियाज। सो मैं अब बात करूंगा अगले 3 स्टेप्स की। स्टेप नंबर 4 है रीडिंग ए बुक डेली। हमें किताबें क्यों पढ़नी चाहिए? इसलिए कि इसमें अच्छे विचार मिलते हैं, हमारी पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट होती है, हमारी खुद की ग्रोथ होती है, हमें अपनी कमियों का, अपनी खामियों का पता चलता है और इससे हमारा विजन भी बड़ा होता है। हमें हर रोज एक अच्छी किताब में से 4-5 पेज या वो किताब 15 से 20 मिनट तक जरूर पढ़नी चाहिए। स्टेप नंबर 5, लिसन गुड ऑडियो क्लिप्स और वॉच वीडियोस। अच्छा इंसान बनने के लिए हमें हर रोज पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड या मोटिवेशनल ऑडियो सुननी चाहिए या उसकी वीडियो जरूर देखनी चाहिए। अपने बिजनेस के गुर और ज्यादा बारीकी से सीखने के लिए शॉपनेट के सक्सेसफुल लीडर्स की जो भी ऑडियो अवेलेबल है उसको सुनना चाहिए या जो भी वीडियो अवेलेबल है उसको देखना चाहिए। स्टेप नंबर 6, अटेंड ऑल मीटिंग्स, फंक्शंस एंड सेमिनार्स। हमारे इस बिजनेस को और बड़ा बनाने के लिए वीकली मीटिंग्स, मंथली बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग्स, फंक्शंस, सेमिनार्स और एलडीपी रेगुलरली होते रहते हैं। हमें इन सभी को अटेंड करना चाहिए क्योंकि यहाँ हमें सबसे अच्छी संगत मिलती है
और आप तो जानते ही हो कि अगर संगत अच्छी है तो नतीजे अच्छे आना लगभग तय है। आपकी अपलाइन ने भी यही संगत तो की है, जिसकी वजह से वो एक सक्सेसफुल लीडर बन के आपके सामने है। दूसरा, इन्हीं मीटिंग में से हमें सारा टेक्निकल नॉलेज भी मिलता है, चाहे बात बिजनेस प्लान की हो, प्रोडक्ट की डेमो की हो, रीपरचेज की हो, नई ऑफर्स की हो, आईडी लगाने की हो या वेबसाइट देखने की। दोस्तों, अब मैं बात करूंगा सबसे इम्पोर्टेंट 3 स्टेप्स की। यह तीनों स्टेप्स हमारा कैरेक्टर बिल्ड करते हैं। इनकी इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि अगर दूसरे सारे स्टेप्स हम बिल्कुल ठीक ढंग से और रेगुलरली कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ हो गई, तो हमारी ग्रोथ भी ऑटोमेटिकली रुक जाएगी। इसलिए इन स्टेप्स पे फोकस करना सबसे ज़रूरी है। सो स्टेप नंबर 7 है टीचेबिलिटी। अगर हम एक अच्छे कामयाब लीडर बनना चाहते हैं तो हमें हमेशा सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि लॉ ऑफ नेचर है, जब तक सीखते रहेंगे ग्रो करते रहेंगे, सीखना बंद तो ग्रोथ भी बंद। दूसरा, सीखने के बाद ही हम अपनी टीम को कुछ सिखा पाएंगे। स्टेप नंबर 8 अकाउंटेबिलिटी। इसका मतलब है जिम्मेदार बनना या जिम्मेदारी उठाना। अच्छे लीडर्स हमेशा जिम्मेदार होते हैं। उनकी सबसे बड़ी पहचान है वो जो बोलते हैं वो करते हैं। अगर उन्होंने किसी को टाइम दे दिया तो वो उसी टाइम पे पहुंचेंगे, लेकिन किसी कारणवश अगर कोई आशंका हो तो वो टाइम रहते संबंधित व्यक्ति को इन्फॉर्म करेंगे। अच्छे लीडर्स हर फंक्शन, सेमिनार, बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग अथवा वीकली मीटिंग में एडवांस में पहुंचते हैं। वो हर एलडीपी को क्वालिफाई भी करते हैं। वो टाइम के प्रति, पैसे के प्रति, अपने व्यवहार के प्रति, कंपनी के प्रति, टीम के प्रति, अपने कस्टमर के प्रति और अपनी अपलाइन के प्रति हमेशा अकाउंटेबल रहते हैं। स्टेप नंबर 9 डेली काउंसलिंग विद अपलाइन एंड कम्युनिकेशन विद टीम। यहाँ काउंसलिंग का मतलब है अपलाइन से गाइडेंस लेना। बिजनेस में हर नया काम करने से पहले अपनी अपलाइन से सलाह लेना, फील्ड में आ रही दिक्कत को डिस्कस करना, स्ट्रक्चर कैसे लगानी है या फास्ट ग्रो कैसे करना है, कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ऐसी सारी चर्चा ही काउंसलिंग है। इसके साथ साथ हमने सभी टीम लीडर से भी बात करनी है, ताकि हमारे रिलेशंस अपनी टीम के साथ टाइट बने रहें और बिजनेस भी बढ़ता फूलता रहे। दोस्तों, अगर आप सफलता की ये 9 कदम 1 से 2 साल करते रहे, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आपके सभी ड्रीम्स इसी प्लेटफॉर्म पे पूरे होंगे। लास्ट में मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि हमें सभी को 9 कोर स्टेप्स का एक ट्रैकर बनाना चाहिए। इसके लिए आप एक कॉपी लें और लेफ्ट साइड पे इन स्टेप्स को पहले कॉलम में लिखें, फिर एक नेक्स्ट कॉलम बनाएं, फिर उसके बाद एक और कॉलम बनाएं, फिर इसके बाद एक और, फिर एक और, फिर एक और उसके बाद आप इन सभी कॉलम्स के ऊपर डेट लिखते चलें, एक के बाद एक। उसके बाद जिस डेट को आप जो स्टेप भी करते रहेंगे उसके सामने टिक लगाते रहें। अगर आपने सारे कदम ठीक ढंग से किए और ठीक ढंग से ट्रैक किए तो आपको अपनी परफॉर्मेंस का साथ के साथ पता चलता रहेगा, और आपने ये सारे काम को करना शुरू कर दिया और इसी काम को अपनी टीम में भी डुप्लीकेट कर दिया तो आपकी सफलता 100% पक्की है। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।